हाँ, अब चलिए हम राष्ट्र के स्वरूप के दूसरे अंश को देखते हैं। तो पहले अंश में वही प्रसंग बताया गया था कि भूमि के रूप, उपयोगिता, महिमा, इन तीनों का उसमें वर्णन किया गया था कि उसका रूप क्या होना चाहिए, किसका, राष्ट्र का, उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी महिमा के प्रति हमें कैसे सचेत होना चाहिए, भूमि को कैसे हम समृद्धशाली बनाएं, उसी के बारे में बताया गया था। लेकिन इसमें दूसरे में कहा गया है कि इसके प्रसंग में ये कहा गया है कि पृथ्वी का महत्व, यानी क्या महत्व है पृथ्वी का, और भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती हो सकेगी, हमारी आर्थिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। देखा जाए तो मुख्य रूप से वही कि यह पृथ्वी के महत्व को ही दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है, इसलिए ध्यान दीजिए कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ, निधि माने खजाना, भरी है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा, अर्थात सब जानना चाहेंगे। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ यानी कि अंदर, पृथ्वी के अंदर से पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस करके अगणित प्रकार की, अगणित यानी जिसकी कभी गणना ही न किया जा सके, मिट्टियों से पृथ्वी की देह यानी कि शरीर को क्या किया है, सजाया है। हमारे भावी आर्थिक, भावी माने आने वाले, समझिए एक तरह से भावी आर्थिक, आर्थिक माने धन से संबंधित, अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ होता है जन्म लेना, शुरुआत कह सकते हैं। सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों, शिल्प माने कलाकार होता है, और जड़ माने क्या होता है, जो अचेत हो, जड़ पत्थर यहाँ कहा गया है। तो यहाँ बताए अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं, अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा। नाना यानी विभिन्न प्रकार, विविध भात से अनपढ़ गढ़ बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते, चिलकते मतलब चमकते रहते हैं। उनको जब चतुर यानी चालाक कारीगर यानी कि कलाकार पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल, जिसका कोई मोल ही न हो, ऐसे अमूल्य हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप, मंडल और सौंदर्य प्रसाधन, प्रसाधन माने एक तरह से कह सकते हैं सामग्री, सौंदर्य की सामग्री, इन छोटे पत्थरों का भी सदा से यानी हमेशा से कितना भाग रहा है, भाग्य। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। कवि के कहने का तात्पर्य ये है, कह रहे हैं कि हमारी धरती के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। असीम यानी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतनी मूल्यवान खजाना भरी हुई है। कहाँ पर, पृथ्वी के गर्भ में, यानी पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का बहुत बड़ा कोष है, खजाना है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों, वस्तुओं को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहते हैं। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना की ओर क्या करता है, उन्मुख करता है, या राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इसके गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। पोषित यानी कि पालन पोषण। हमारे पहाड़ों से बड़ी बड़ी नदियाँ
दिन रात बहती रहती हैं। इन नदियों के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी भी क्या है, बह कर आती हैं। धरती के विस्तृत वक्ष वक्ष स्थल वक्ष वक्ष स्थल का अर्थ होता है हृदय कह सकते हैं, सीना कह सकते हैं। यानी विस्तृत उसका हृदय क्या हुआ है, ये उसके हृदय पर बहने वाली नदियों ने अपनी मिट्टी से धरती को सजाया संवारा है और उसे उपजाऊ बनाया है। हमारे देश के भावी यानी कि आने वाले आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का परीक्षण यानी कि खोज, परीक्षण का अर्थ होता है एक तरह से जांच परख करना, उसकी जांच करना। परीक्षण का अर्थ परम आवश्यक यानी परीक्षण करना आवश्यक है। हमारे वैज्ञानिक भूगोलविद यानी भूगोलवत्ता तथा यहाँ भूगोलविद का अर्थ होता है भूगोल को जानने वाला, विद माने जानने वाला, और भूगोलवेत्ता दोनों का सेंस एक ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। धरती के रहस्यों की खोज में निरंतर लगे रहते हैं जिससे वे धरती के गर्भ में छुपे हुए खजानों की खोज कर सकें। धरती को वसुंधरा इसीलिए कहा गया क्योंकि वह अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। ठीक है, चलिए, तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे जैसे वही कि इस पाठ के लेखक का नाम बताइए, और दूसरा बन जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अभी हम कर दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। यहाँ तक, यानी धरती माता की कोख से लेकर के आप लिखेंगे मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हाँ, तो अगला प्रश्न बन जाएगा कि दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है। ठीक है, दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की शरीर देह माने शरीर को सजाया है। फिर अगला प्रश्न बन जाएगा पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। फिर अगला प्रश्न बनेगा लेखक ने हमें किनके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो इन सब को आप खुद करेंगे और लिख करके भेजेंगे। और एक बात और, जो आपको हम पहले वाले अंश में देखे होंगे आप लोग, हाइलाइटर किया गया है, तो वो आपको क्या कहते हैं उसको सूक्ति के रूप में मिलेगा। जहाँ जहाँ हाइलाइटर हुआ है वो सब सूक्ति है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें हाइलाइटर नहीं कर पाए हैं, भूल गए हैं।